नमस्कार दोस्तों, लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला एक बार कहते हैं, ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ गेस्चर ऑफ चैरिटी बट इट्स एन एक्ट ऑफ जस्टिस। महात्मा गांधी एक बार कहते हैं कि पॉवर्टी इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस। गरीबी को हटाना पूरे विश्व के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। भारत एक ऐसा देश जहां पर विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ऐसी कंडीशन में पॉवर्टी को विश्व में से हटाने में भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत के अंदर अगर गरीबी हटती है तो धीरे धीरे करके विश्व से गरीबी हटती हुई दिखाई देने लगती है। रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करके एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि 2005 के मुकाबले भारत के अंदर 41.5 करोड़ लोग गरीबी से कम हुए हैं। ऐसी कंडीशन में भारत ने गरीबी को हटाने में काफी बड़े आयाम हासिल किए हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने भी भारत के गरीबी हटाओ के प्रोग्राम को सराहते हुए कहा है कि रिमार्केबल अचीवमेंट बाय वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि भारत ने गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से आयाम जो है वो हासिल किए हैं। साथ में मैं भी आप लोगों के साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनली क्यों होती है, और पॉवर्टी के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग को यूपीएससी CSE की तैयारी करना है तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए पढ़ाएंगे। यानी कि कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एक्सेप्ट योर ऑप्शनल। ऑप्शनल को छोड़ के CSET, GS1, GS2 सब कुछ यहां पर हम लोग कवर करेंगे। 10 मेंस की टेस्ट सीरीज, 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। लाइव क्लासेस के अंदर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इवन आपकी क्लासेस टॉपर्स लेंगे, जैसे डॉक्टर आदित्य शर्मा, जैसे गगन मीना, जो पिछले साल के टॉपर्स हैं वो आप लोगों की क्लासेस लेने वाले हैं। और ये सब कुछ आप लोगों को केवल 7,999 में मिल रहा है। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है। ओरिजिनल प्राइस इस कोर्स की अगर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो लाखों में होगी। अनअकैडमी के ऊपर ये 14,000 में है। उसमें भी अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज कर दोगे नीचे तो आप लोगों को यही कोर्स 7,999 मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो यही सारे बेनिफिट आपको बोध बैच के अंदर मिल जाएंगे। आप वहां पर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। मैंने बताया कि इन दोनों बैच में ऑप्शनल नहीं है, तो ऑप्शनल के लिए हमारे पास में केवल ज्योग्राफी का ऑप्शनल अवेलेबल है, जिसे अमित कुमार सर लेने वाले हैं 7,999 के अंदर। इसको अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए या तो बोध या उड़ान बैच इंग्लिश हिंदी मीडियम के अनुसार, और साथ में ऑप्शनल दोनों एक साथ लेना है। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कॉम्बो पैक ले सकते हो जो 14,999 का पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल क्यों है। देखो, इमेजिन करना, मैं दो आदमी आपको बता रहा हूं, उन दोनों में से आप किसे गरीब कहोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल क्यों है। देखो, हम लोग अधिकतर जब भी सोचते हैं पॉवर्टी, गरीबी, तो हमारे दिमाग में ना इनकम आती है, पर इनकम ही एकमात्र आधार नहीं है गरीबी का। इमेजिन करना कि एक व्यक्ति है जिसके पास में इनकम बहुत कम है, पैसा नहीं है उसके पास, पर फिर भी आसपास के खेतों से वो एक अच्छा भोजन ले आता है। उसके पास में फ्री में पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं उसको, और अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड घर में अच्छा है क्योंकि पापा अच्छा खासा कमा के गए थे, तो सारा सामान जो है घर में रखा हुआ है। तो फिर क्या आप इस व्यक्ति को गरीब कहोगे क्या, जबकि इनकम बहुत कम है इसकी? नहीं, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप समझना कि एक और व्यक्ति है जिसकी इनकम बहुत अच्छी है, पर हो सकता है इसके रीजन में रिसेंटली फ्लड आया, जिसके कारण से इसके पास ठीक से अभी खाने के लिए नहीं है कुछ, इसके लिए पास में पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है। हो सकता है कि इसके क्षेत्र के अंदर कोई ढंग से स्कूल कॉलेज ना हो, जिसके कारण से इसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हो। कोई हॉस्पिटल ना हो आसपास, जिसके कारण से अपने आप को जब स्वास्थ्य की दिक्कत आए तो उस हॉस्पिटल तक ना ले जाए पाए। तो क्या आप कहोगे कि यार भले इसकी इनकम ज्यादा है पर ये गरीब है? मतलब पॉवर्टी का एक डायमेंशन नहीं है, केवल इनकम एकमात्र डायमेंशन नहीं, बल्कि मल्टीपल डायमेंशन है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, चूल्हा कैसा प्रयोग हो रहा है घर के अंदर। तो इस आधार पे हम लोग गरीबी को देखते हैं ग्लोबल लेवल पे। इसीलिए कंजम्पशन के आधार पर, इनकम के आधार पे नहीं, कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी लाइन जो है वो देखी जाती है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.9 USD गरीबी रेखा जो है वो बताई गई है। इसी के आधार पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है, जो कि
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, इन दोनों के द्वारा यह इंडेक्स निकाला जाता है, जिसके अंदर 10 अलग अलग इंडिकेटर हैं और 3 अलग अलग डायमेंशन हैं। हेल्थ के अंदर 1/3 रैंकिंग दी जाती है, एजुकेशन के अंदर 1/3 है, और वेटेज 1/3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर 6 अलग अलग इंडिकेटर का प्रयोग है, 2 इंडिकेटर का प्रयोग एजुकेशन के अंदर है और 2 इंडिकेटर का प्रयोग हेल्थ के अंदर है। इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हर साल निकाला जाता है। रिसेंटली ये भी निकाला गया जून के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 110 देशों को इन्होंने असेस किया, उन्हें चेक किया, जिसके अंदर लगभग 6.1 बिलियन लोगों की आबादी थी। उसके आधार पर इन्होंने बताया कि इन 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग गरीब हैं, और इन 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से भी 534 मिलियन लोग, मतलब लगभग आधे लोग सब सहारन रीजन के अंदर है। वहीं 1/3 गरीब लोग साउथ एशिया के अंदर है, लगभग 389 मिलियन। 1/3 गरीब लिस्ट डेवलप कंट्रियों के अंदर है, और 2/3 गरीब लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं मिडिल इनकम कंट्रियों के अंदर। इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने भारत के बारे में भी बताया, जिसके अंदर बताया गया कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहीं बसते हैं तो वो भारत है, क्योंकि यहां पर 230 मिलियन गरीब लोग हैं। क्योंकि भारत में आबादी ज्यादा है, इस कारण से नंबर ऑफ गरीब लोग ज्यादा है, बस इतना कंसीडर करना। अब आप एक और चीज समझना कि भारत के अंदर आज के मुकाबले, आज अगर इतने गरीब हैं तो 2005 में भी इतने ही होंगे क्या? नहीं, 2005 के समय पे भारत के अंदर भीषण गरीबी थी। 2005 के समय पे भारत के अंदर जो गरीबी की इंसिडेंस थी वो लगभग 55.1% थी। आज वो कम होके 16.4% हो चुकी है। इस बीच में भारत के अंदर जो गरीबी से उभरे हुए लोग हैं वो 415 मिलियन लोग, यानी कि 41.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी से निकल चुके हैं, गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं 2005 के बाद से अब तक। जिसके बाद भारत उन 25 देशों में से एक है जिसने सबसे ज्यादा गरीबी को हटाने में काम किया है। कोविड-19 का भारत के ऊपर उल्टा इंपैक्ट पड़ा है, और जितने भी इंडिकेटर हैं वो 3 से 10 साल तक पीछे जा चुके हैं। हालांकि भारत ने पिछले सालों के मुकाबले लगभग हर इंडिकेटर में, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, उन सब के अंदर ग्रोथ जो है वो प्राप्त की है। ऐसी कंडीशन में भारत ने अपनी गरीबी को हटाने में जो भूमिका निभाई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर ये देख के मत चलना कि भारत के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, तो ये अपने आप में टेंशन की बात है। देखो, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत के अंदर होने का कारण भारत इतना बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर एक बड़ी आबादी, विश्व की सबसे बड़ी आबादी पहली तो भारत में रहती है। दूसरा, एक अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल है भारत के अंदर इतनी बड़े लेवल पे गरीबी होने का। फिर उसके बाद में शुरुआत में जो भारत के अंदर पॉलिसीज रही वो भी काफी ज्यादा भारत के अंदर गरीबी को हटाने में इतनी ज्यादा सक्षम नहीं रही, बट भारत जो है वो काफी तेजी से भी प्रोग्रेस कर रहा है। वो हम लोगों को क्लियरली इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। इसी कारण से यूनाइटेड नेशन ने भारत को प्रेज किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए तय रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को उड़ान बैच या बोध बैच या फिर आपको किसी भी बैच में जुड़ना है, बहुत ही सस्ते दामों के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी का, जिसके अंदर वो फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं जो दूसरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर लाखों में भी लोग नहीं देते। तो दोस्तों जाओ यहां पर सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आप लोगों को हाईएस्ट डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।